गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, अच्छे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम ऑल फिनिश कर चुके हैं। वैसे तो आपका लास्ट केस बचा हुआ है बाइफिनाइल और ट्राइफिनाइल, ठीक है। और आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कर लेंगे। तो बहुत सारा पोर्शन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का खत्म हो जाएगा। टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम बाइफिनाइल में कैसे देखते हैं, ट्राइफिनाइल में कैसे देखते हैं। अभी तक हमने डबल बॉन्ड में देख रखा है, साइक्लोएल्केन में देख रखा है, साइक्लोएल्कीन में देख रखा है, क्यूमिलीन में देख रखा है, एस्पाइरो कंपाउंड में देख रखा है। तो इतने सारे केसेस आपके सिलेबस में है। बाइफिनाइल और ट्राइफिनाइल भी सिलेबस में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। तो बिना छोड़ते हुए, सिलेबस को स्किप नहीं करते, बिना छोड़ते हुए फिर हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल एंड ट्राइफिनाइल। आइए, तो सबसे पहले बेटा मैं बाइफिनाइल की बात करता हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ बाइफिनाइल। आओ, कैसे होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बाइफिनाइल में, पहले अपन डिस्कस करते हैं कैसे होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बाइफिनाइल में। आ जाओ डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, बाइफिनाइल का मतलब क्या हुआ, बाई का मतलब टू और फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग। तो ये पहला बेंजीन रिंग आपको दिखा। अच्छा, बाइफिनाइल सिस्टम किसको कहते हैं? अगर सेम बेंजीन से एक सिंगल बॉन्ड से दूसरा फिनाइल जुड़ा हुआ है, दिस इज बाइफिनाइल, ठीक है। यह आपका बाइफिनाइल है, दूसरा बाइफिनाइल है। अब यहां तक बाइफिनाइल में अभी तक आपको देखने में लग रहा होगा कि सर दो बाइफिनाइल के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, और जब तक सिंगल बॉन्ड है तब तक फ्री रोटेशन होगा, और फ्री रोटेशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। जैसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। ये तो हमारी पहली कंडीशन पढ़ रखे हैं। तो यहां बाइफिनाइल में देख के लग रहा होगा सर ये तो फ्री रोटेट किया जा सकता है, ये सिंगल बॉन्ड से दोनों फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन हो सकता है। और अगर रोटेशन होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही होता है जहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। रोटेशन नहीं हो वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जहां रोटेशन को रोका जाए वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो पहली बात ही पता चली कि सर बाइफिनाइल में फ्री रोटेशन दिख रहा होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया। फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करिए। तो बेटा ये ऑर्गेनिक छोड़ दें क्या? आप लोग गजब बात करते हो। तो भाई साहब फिजिकल केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, वो मैं पढ़ाऊंगा ना। मैंने बोला है वीडियो नंबर 1 में कि मैंने को पढ़ाना है, सब शुरुआत किया था कोर्स, तो पढ़ाना है, तो पढ़ाना है, दैट इज वेरी श्योर। लेकिन ऐसे मत करो कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा देंगे भाई, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक को बीच में थोड़ा ना छोड़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 3 लेक्चर हो गए, चौथा नहीं करके और फिजिकल स्टार्ट कर दें, नॉट पॉसिबल ना, ठीक है। हाँ, तो वो अलग से क्लास होंगी। पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं बाइफिनाइल की। आ जाओ, अब बाइफिनाइल में आप देख रहे होंगे मैं यहां पे लगा रहा हूं ए, यहां पे हमने लगा दिया है बी। सिमिलरली मैं यहां पे एक ग्रुप लगा रहा हूं सी, और यहां पे एक ग्रुप लगा रहा हूं डी। देखो बड़े प्यार से, बाइफिनाइल अगर नॉर्मल दिया है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर नॉर्मल दिया है तो बेटा यहां पे संभव नहीं है। लेकिन अगर मैं ग्रुप लगा दूं तो क्या चेंजेस आते हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूं। आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ए नॉट इक्वल टू बी। चलो ये भी छोड़ो, पहले 2 केसेस बना लो, और दोनों केसेस हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहले 2 केसेस बना लो और दोनों केसेस हम डिस्कस करते हैं। ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट। लेफ्ट में अगर मान लो ए कॉमा बी कॉमा डी कॉमा ई, सॉरी सी कॉमा डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, अगर ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ए बी सी डी स्मॉल ग्रुप्स हैं। इफ ए बी सी डी क्या है, दे आर स्मॉल ग्रुप्स। सिमिलरली मान लो मैं यहां पे डिस्कस करता हूं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ए बी सी डी क्या है बेटा आपके पास, मान लो ये लार्ज ग्रुप्स हैं। एक केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो 4 ग्रुप्स लगे हैं वो छोटे ग्रुप्स लगे हो तो क्या होगा, और ये 4 ग्रुप्स लगे हैं, ये बड़े ग्रुप्स लगे हैं तो क्या होगा, लार्ज ग्रुप यानी कि बल्कि ग्रुप। चलो आ जाओ, अगर मान लो स्मॉल ग्रुप का मतलब होता है हाइड्रोजन लगा हो, ड्यूटेरियम लगा हो, ट्रिशियम लगा हो, साइनाइड लगा हो, OH लगा हो, NH2 लगा हो, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर स्मॉल ग्रुप्स।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बाइफेनाइल में बेटा ये क्या है, स्मॉल ग्रुप्स काउंट किए जाएंगे। अगर मान लो ए बी सी डी में ये सब लगे हैं तो ये सब वो है स्मॉल ग्रुप्स है। आइए, अगर मान लीजिए आपके पास बेटा NO2 है, अगर मान लीजिए आपके पास सल्फोनिक एसिड है, नेक्स्ट आपके पास CH3 मिथाइल ग्रुप है, फिर आपके पास C2H5 इथाइल ग्रुप है, फिर आपके पास मान लो ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है ना, CHO ग्रुप लगा हो, NHR ग्रुप लगा हो, ठीक है, NR2 ग्रुप लगा हो, COOH ग्रुप लगा हो, ठीक है ना, ये सब अगर लगे हैं तो दे आर लार्ज ग्रुप्स। अगर ए बी सी डी की जगह ये सारे ग्रुप्स लगे हैं लेफ्ट वाले तो दे आर स्मॉल ग्रुप्स। अगर ए बी सी डी की जगह राइट वाले ग्रुप्स लगे हैं तो दे आर लार्ज ग्रुप्स। अब अगर ये छोटे छोटे ग्रुप्स मान लो लगे हुए हैं, अगर मान लो ये छोटे छोटे ग्रुप्स लगे हुए हैं तो इन दोनों में रिपल्सन नहीं होगा। भाई छोटे छोटे ग्रुप्स लगे हैं तो इनमें रिपल्सन नहीं होगा। बात समझना, यहीं से पूरा बाइफेनाइल और ट्राइफेनाइल क्लियर होगा। अब मैं जो बता रहा हूं फोकस वहां पे नीचे, नजरें ऊपर कंटेंट की तरफ। इधर आओ, मान लो ये ए बी सी और डी है आपके पास, तो ये सारे छोटे ग्रुप्स हैं। छोटे ग्रुप्स हैं तो रिपल्सन नहीं होगा इनमें। बल्कि ग्रुप में रिपल्सन होता है, दो बल्कि ग्रुप आसपास आ जाएंगे रिपल्सन होने लगेगा। ये छोटे ग्रुप है, रिपल्सन नहीं होगा। अब रिपल्सन नहीं होगा तो दोनों फिनाइल ग्रुप रोटेट कर जाएगा। जैसे मान लो ये लेफ्ट वाला हाथ लेफ्ट फिनाइल है और ये राइट वाला हाथ राइट फिनाइल है। अब इनमें कोई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है नहीं, सिंगल बॉन्ड है। कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है नहीं, सिंगल बॉन्ड है। तो देखो मैं किधर भी रोटेट कर पा रहा हूं, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, कोई भी डिग्री आप बोलो, हर डिग्री पे मैं रोटेट कर पा रहा हूं। फ्री रोटेशन है। बाइफिनाइल में अगर यहां पे छोटे ग्रुप्स लगे हैं तो सर सिंपल है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल। और अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कभी शो नहीं हो सकता। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। फ्री रोटेशन पॉसिबल, सो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। फ्री रोटेशन पॉसिबल, नो GI। कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? अब देखो यहां पे कि फ्री रोटेशन यहां पे पॉसिबल है, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म संभव नहीं है। ठीक है, ये छोटे कैसे हैं? साइज की वजह से मैं बोल रहा हूं। हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है बेटा, तो ये OH का साइज छोटा होता है। साइनाइड छोटे ग्रुप्स हैं तो दे आर स्मॉल ग्रुप्स, ये रिपल्सन प्रोड्यूस नहीं करते। तो यहां पे जब भी छोटे ग्रुप्स लगे हैं कभी भी GI शो नहीं होगा। वाई? बिकॉज ऑफ द फ्री रोटेशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। आइए यहां पे अब देखो क्या होगा। यहां पे बल्कि ग्रुप में, सुनो, बल्कि ग्रुप में अब आपके देखना ध्यान से। अब यहां पे ABCD में बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हैं जिनका साइज बड़ा है। अब बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हैं, A भी बड़ा है, C भी बड़ा है, तो क्या होगा? आपस में टच करेगा, आपस में पास पास में आ जाएंगे। तो बेटा जब पास पास में आएगा तो रिपल्सन होगा। सुनो गौर से, अगर मान लो ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं तो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं तो साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है तो बेटा रिपल्सन होगा। बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं तो साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है तो बेटा रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होने की वजह से क्या प्लेन चेंज हो जाएगा? जब जब रिपल्सन होता है तो क्या मॉलिक्यूल प्लेन से बाहर चला जाता है? क्यों? टू मिनिमाइज रिपल्सन। क्योंकि रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो रिपल्सन को हटाने के लिए, कम करने के लिए वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। समझ में आया? यहां पे आओ, ABCD ये बड़े ग्रुप्स हैं। अब बड़े ग्रुप्स हैं तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा? ये दोनों फिनाइल ग्रुप सेम थे। जैसे मान लो ये दो, मैं क्या कर रहा हूं, ये दो पेज ले लेता हूं। चलो, ये दोनों फिनाइल ग्रुप पहले सेम प्लेन में थे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे। अब मान लो बल्कि ग्रुप्स आ गए तो बल्कि ग्रुप की वजह से रिपल्सन होने लगा। अब रिपल्सन होगा तो क्या होगा? एक फिनाइल का प्लेन चेंज हो जाएगा। देखो, देख रहे हो, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में चले गए, एक फिनाइल प्लेन से बाहर चला गया। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर फिनाइल प्लेन से बाहर क्यों गया? टू मिनिमाइज रिपल्सन, टू अवॉइड रिपल्सन, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अगर लार्ज और स्मॉल दोनों साथ हो तो क्या करेंगे? ये तो क्वेश्चन में आएगा। पहले स्मॉल वाले सोचे, फिर लार्ज वाले सोचे, फिर कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, अब सुनो कि अगर मान लो छोटे ग्रुप्स हैं तो सर फ्री रोटेशन है, GI शो नहीं होगा। अगर बड़े ग्रुप्स हैं तो बड़े ग्रुप्स होंगे तो ड्यू टू रिपल्सन
ड्यू टू रिपल्सन, ठीक है ना, वन फिनाइल चेंजेस इट्स प्लेन। बेटा वन फिनाइल चेंजेस इट्स प्लेन, एक जो फिनाइल है वो प्लेन ही चेंज कर लेता है, प्लेन से बाहर चला जाता है। अब जैसे ही ये प्लेन से बाहर गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सेम प्लेन में होता है, प्लेन से बाहर वाले में नहीं होता है। तो लार्ज वाले में भी लिखो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लार्ज वाले में भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। कुल मिला के बाइफिनाइल में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। सुनो बेटा, यहां पे बाइफिनाइल में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। तो कभी भी क्वेश्चन में देखो बाइफिनाइल, आंख बंद करो, बोलो जीआई शो नहीं होगा। अब अगर कोई लॉजिक पूछे कि अगर छोटे ग्रुप लगे हो तो सर छोटे ग्रुप की वजह से रिपल्सन नहीं हो रहा है, तो सर फ्री रोटेशन है, फ्री रोटेशन में जीआई नहीं होता, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में जीआई होता है। यहां पे क्या हो रहा है सर, रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन की वजह से फिनाइल ग्रुप को प्लेन से बाहर जाना पड़ा। अगर प्लेन में रहता तो रिपल्सन होता, प्लेन से बाहर चला गया, रिपल्सन कम हो गया। अब रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए प्लेन से बाहर गया, जीआई सेम प्लेन में होता है, प्लेन में नहीं होता है। सृष्टि कह रही है कि सर यहां पे तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, बिल्कुल सही, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ साथ सेम प्लेन में होना पड़ेगा, तब जीआई होगा। यहां पे आपकी बात सही है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, बट ये आउट ऑफ द प्लेन भी तो चला गया, सेम प्लेन में तो होना पड़ेगा ना। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहां पे अमित, पलक चुपचाप से पढ़ाई पे ध्यान देंगे, है ना, इधर बकवासबाजी नहीं चलती है, बस पढ़ाई, ओनली पढ़ाई विल हेल्प यू। अब आओ यहां पे बाइफिनाइल जब भी देखो, जैसे मान लो आपके सामने ये क्वेश्चंस रहे, ये आपके सामने 6 क्वेश्चन रहे, मुझे सब में बताओ कि किस में जीआई हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। देखो अगर वीटी सर के स्टूडेंट हो, बाइफिनाइल देखते ही बोलो जीआई शो नहीं होगा। बाइफिनाइल, अच्छा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉजिक, बेटा यहां देखो सारे स्मॉल ग्रुप्स हैं, तो यहां क्वेश्चन आता है कि ये जीआई शो तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर, ए स्मॉल ग्रुप है तो फ्री रोटेशन है, यहां पे ए स्मॉल ग्रुप है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है, और इसलिए जीआई शो नहीं करेगा। स्मॉल ग्रुप है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है, इसलिए जीआई शो नहीं करेगा। ओके, यहां पे आ जाओ सर, देखो हाइड्रोजन भी स्मॉल ग्रुप है, फ्लोरीन भी स्मॉल ग्रुप होता है, फिर से सारे स्मॉल ग्रुप हैं, जो रोटेशन पॉसिबल है, और जहां जहां रोटेशन पॉसिबल होगा वहां पे कभी भी जीआई शो नहीं होगा। अब यहां पे देखो सर, मिथाइल भी बल्कि है, आयोडीन भी बल्कि है, ये सारे बल्कि ग्रुप्स हैं। अब बल्कि ग्रुप है तो क्या होगा सर, आउट ऑफ द प्लेन होने की वजह से ये जीआई शो नहीं करेगा। क्लियर है? तो देखो बेटा यहां पे सर स्मॉल भी है, लार्ज भी है। कुछ लोगों का डाउट आया था कि सर अगर स्मॉल रहे लार्ज रहे, मैंने बोला आंख बंद करके बोल दो जीआई शो नहीं करेगा। बाइफिनाइल के केस में कभी भी जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर स्मॉल है तो फ्री रोटेशन की वजह से जीआई शो नहीं कर रहा, लार्ज है तो यहां पे आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से जीआई शो नहीं कर रहा। अगर स्मॉल हो और लार्ज हो तो भी यही वाला केस लगता है, आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। एक भी लार्ज ग्रुप हुआ तो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। एक भी लार्ज ग्रुप है तो बेटा आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। एक भी लार्ज ग्रुप है तो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। और जैसे ही आउट ऑफ द प्लेन गया, जीआई नॉट पॉसिबल। क्लियर है? नीट में रीजन भी पूछता है क्या? एसर्शन रीजन पूछता है भाई। टेंशन, आप लोग बस मल्टीपल चॉइस या सिंगल चॉइस पढ़ते हो। हमारा तो, हम तो टीचर है ना भाई, हम तो मैच द कॉलम के हिसाब से भी पढ़ाएंगे, एसर्शन रीजन की वजह से भी पढ़ाएंगे, ठीक है। किसी भी केस में जीआई नहीं होगा। अगर स्मॉल ग्रुप है सारे तो क्या होगा, आउट ऑफ फ्री रोटेशन की वजह से। और एक भी लार्ज ग्रुप अगर लग गया तो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए, इसलिए यहां पे जीआई शो नहीं करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है सर। बाइफिनाइल में क्लियर हो गया। अब बाइफिनाइल के बाद केस आता है आपके पास ट्राइफिनाइल का। बाइफिनाइल के बाद आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ट्राइफिनाइल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ट्राइफिनाइल में कैसे होने वाला है? 3 अगर ग्रुप्स हो गए तो क्या होगा? अब सुनो, बड़े प्यार से सुनना। ट्राइफिनाइल, ट्राई का मतलब 3, फिनाइल का मतलब 3 फिनाइल ग्रुप्स लगे होंगे। सुनो जरा गौर से, एक ये आपके पास फिनाइल ग्रुप है, ये दूसरा फिनाइल ग्रुप आपके पास आ गया है, बहुत अच्छी बात है। ये तीसरा फिनाइल ग्रुप आपके पास आ गया है, बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग। ये तीसरा फिनाइल ग्रुप आपके पास आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 फिनाइल ग्रुप आपके पास आ गए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ट्राइफिनाइल, बहुत अच्छी बात।
अब देखो क्या होगा, सुनो गौर से, अगेन सेम कहानी। यहां पे मैं ए बोल रहा हूं, यहां पे मैं बी बोल रहा हूं, यहां पे मैं सी बोल रहा हूं, यहां पे मैं डी बोल रहा हूं, यहां पे आप ई लगा लो, यहां पे एफ लगा लो, यहां पे जी लगा लो, यहां पे एच लगा लो। सुनो, ट्राइफिनाइल में एक लाइन में पूरा ट्राइफिनाइल कवर करूंगा। अब देखो, स्मॉल ग्रुप होंगे तो फ्री रोटेशन हो जाएगा भाई, सिंगल बॉन्ड से सारे बॉन्डेड हैं। स्मॉल ग्रुप होंगे तो फ्री रोटेशन हो जाएगा। स्मॉल ग्रुप के बारे में तो सोचना ही नहीं है, स्मॉल ग्रुप होगा तो जीआई शो नहीं होगा। लेकिन अगर ये लार्ज ग्रुप है तो देखो, लार्ज ग्रुप है तो मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मान लो पहला वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो अगर रिपल्सन हो रहा है तो क्या दूसरा वाला वर्टिकल प्लेन में चला जाएगा? अगर रिपल्सन हो रहा है तो दूसरा वाला वर्टिकल प्लेन में चला जाएगा, और तीसरा वाला क्या फिर से उसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा? आप समझ पा रहे इसको? मैं एक बार और समझाऊंगा, टेंशन ना लो। देखो, जब यहां पे बेटा रिपल्सन होगा, जब यहां पे बेटा रिपल्सन होगा तो मान लो ये इस प्लेन में है, तो ये इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए। फिर यहां भी दोनों बल्कि ग्रुप हैं, तो यार इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वर्टिकल, वर्टिकल का परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल। लेकिन कहानी में यही कुमुलिन वाला टाइप आ गया कि अगर ऑड नंबर ऑफ फिनाइल है, मतलब ट्राइफिनाइल तो हमेशा ऑड होगा, 3 है ना, तो ऑड है, तो ऑड में आपको पहला और लास्ट वाला देखना है। अगर आपके पास ए नॉट इक्वल टू बी है, अगर ध्यान दे ए नॉट इक्वल टू बी है, याद आया, दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं तो जीआई शो करेगा। सिमिलरली सी नॉट इक्वल टू डी है तो इट विल शो जीआई, बाकी किसी भी केस में जीआई शो नहीं करेगा। अगर ऑड नंबर ऑफ फिनाइल है तो वो जीआई शो करेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। रिपल्सन होगा तो प्लेन चेंज होगा, बिल्कुल सही आकांक्षा, क्लियर है। 1 और 3 में जीआई, अभी देखते हैं बेटा यहां पे 1 और 3 में बिल्कुल सही जीआई शो होगा। वो तब शो होगा जब ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हो, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, सेम एज कुमुलिन, सेम एज स्पाइरो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर स्मॉल ग्रुप्स हैं तो जीआई शो नहीं होगा, लार्ज ग्रुप्स में ही जीआई शो होगा। जैसे मान लो आप अगले केस में आओ, जैसे मान लो इस वाले केस में आओ, ये 4 एग्जांपल आपके सामने हैं। पहला एग्जांपल देखो सर, ट्राइफिनाइल तो है लेकिन पहले और तीसरे में जीआई शो करने के लिए सर डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए, वैसे भी स्मॉल ग्रुप्स है, इट विल नॉट शो जीआई। लार्ज ग्रुप्स होना पड़ेगा और ए नॉट इक्वल टू डी, बी, बाईसाइक्लो में नहीं होता है भाई जीआई, बाईसाइक्लो इज नॉट इन द सिलेबस। चलो यहां पे आओ, यहां पे आ जाओ, पहला और तीसरा देखो, CH3 और Br सर अलग अलग है, देखो Br और CH3 सर अलग अलग है, ए नॉट इक्वल टू बी, सिमिलरली सी नॉट इक्वल टू डी, इसका मतलब ये जीआई शो करेगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। सिमिलरली देखो बेटा, फर्स्ट वाले में यहां मिथाइल है, यहां Br है, ऊपर क्लोरीन है, यहां मिथाइल है, मतलब सर ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, जीआई शो करेगा। यहां ऊपर वाले में बेटा आयोडीन और ब्रोमीन दोनों अलग अलग ग्रुप्स हैं, जीआई शो। सिमिलरली Br और आयोडीन जीआई शो करेगा। ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, ये जीआई शो कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या? पहली वाली को छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑड नंबर ऑफ फिनाइल्स हैं तो वो जीआई शो करेगा, ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलिन जीआई शो करता है, ऑड नंबर ऑफ स्पाइरो जीआई शो करता है। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? वही लॉजिक है, ऑड में सेम प्लेन में आ जाते हैं, इवन में अपोजिट प्लेन में चले जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है? ये 4 क्वेश्चन के बाद अगेन ये 2-3 क्वेश्चन और आपके सामने हैं। मुझे बताओ क्या ये जीआई शो करेगा, नहीं करेगा? यहां पे बाकी के 3 कंडीशन में बताओ कहां जीआई शो करेगा, कहां नहीं करेगा। थोड़ा गौर फरमाना बेटा, ऑड नंबर ऑफ फिनाइल है, जीआई शो कर सकता है। अगर यहां देखो CH3 है, यहां मिथाइल है, अरे यार दोनों सेम हो गए। कैन यू सी कि बेटा ये मिथाइल और ये भी मिथाइल, ये बस लिखने का तरीका चेंज किया है, ऊपर भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल, सर ये जीआई शो नहीं करेगा। ऊपर भी मिथाइल और नीचे भी मिथाइल, जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे आ जाओ, सर बीच वाले में क्या लगा है क्या नहीं लगा है नहीं देखना है। क्या देखना है? फर्स्ट और लास्ट में देखना है। तो देखो सर, यहां CH3 और Br लगा है, यहां तो ठीक है, राइट हैंड साइड में सर CH3 और CH3 लगा है, दोनों सेम ग्रुप है, जीआई शो नहीं करेगा। क्लियर है? जैसे यहां देख लो सर, यहां मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है, ये जीआई शो नहीं करेगा, गड़बड़ हो गया। तो जीआई शो करने के लिए
पहले फिनाइल पे और लास्ट वाले फिनाइल पे देखना है, पहले फिनाइल के राइट हैंड साइड पे और लास्ट वाले फिनाइल के लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है। अगर वो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो जीआई शो करेगा, वरना नहीं करेगा। कोई भी यहां पे जीआई शो नहीं कर पा रहा है। कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह से परेशानी नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? आइए, अब आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केसेस फिनिश हो गए। कोई सभी हाँ बिल्कुल सही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केसेस आपके क्या हो गए? फिनिश हो गए। बहुत बढ़िया, अमेजिंग हो गया। चलिए, अब चूंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केसेस फिनिश हो गए, अब आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आएंगे सर ये स्मॉल या लार्ज दोनों में शो होगा जीआई? बेटा स्मॉल में तो कहीं भी जीआई शो नहीं होगा, लार्ज में ही जीआई शो होता है, लार्ज में ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ठीक है ना? चलिए, अब आ जाओ बाकी के केसेस पे आते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना? हमारे पास आ जाएगा नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा नोमेनक्लेचर। क्या आने वाला है? नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बहुत बढ़िया, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो भाई, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का आप नोमेनक्लेचर देखोगे, थोड़ा गौर से समझना। नोमेनक्लेचर आप देखोगे, थोड़ा गौर से समझना। तीन तरह से बेटा नोमेनक्लेचर हम करने वाले हैं, ठीक है ना? पहला होता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर शो कर रहा है तो या तो वो बेटा सिस और ट्रांस सिस्टम को फॉलो करता है। कई लोग बेटा CIS भी लिखते हैं, तो मेजरली CIS ही लिखते हैं, तो अपन भी वही लिखेंगे। फॉरेन ऑथर के बुक्स में CYS भी दिया हुआ है, तो सिस दोनों तरह से लिखते हैं। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। दूसरे में आएंगे अपने पास सिन एंटी नोमेनक्लेचर। ये भी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को नोमेनक्लेचर करने का तरीका है। और थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट वन इज EZ नोमेनक्लेचर। EZ नोमेनक्लेचर हम करने वाले हैं, ठीक है? EZ नोमेनक्लेचर हम करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस, सिन एंटी और EZ नोमेनक्लेचर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हां समृद्धि, सारे फिनाइल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। आ जाओ, अब सिस ट्रांस और सिन एंटी और EZ की बात करते हैं, ठीक है? तुषार, मैं आपसे आता हूं आपके क्वेश्चन पे। यहां सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर आप कैसे देखते हो? देखो, पूरे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको यह बताया कि कब कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, कब कब नहीं होगा। अभी तक हमने यही पढ़ा है। अभी तक हमने केवल मात्र इतना पढ़ा है कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा। बेटा क्लियर है? अभी तक बस मात्र इतना किया है कि कौन जीआई शो करेगा और कौन नहीं करेगा। हाँ या ना? चलो अब आ जाओ। अब हम देख रहे हैं कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो उसका नाम क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, वहीं से मैं निकालता हूं कि बेटा सिस किसको बोलोगे और ट्रांस किसको बोलोगे। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो उसमें देखो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। मैंने क्या बोला? अगर एक ही एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, वो क्या है? सिस आइसोमर। सिस आइसोमर क्या हो सकता है? एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, ठीक है? ये हो गया सिस, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। ट्रांस में क्या होगा? एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। यहां पे आ जाओ, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, ठीक है? ये हो गया ट्रांस। एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है तो उसको बोलते हैं सिस। एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड है तो इसको बोलते हैं ट्रांस। हाँ है ना? क्लियर है ना? सुनो, यहां पे जैसे इतना लिख लिया, आगे बढ़े। सर फिनाइल में डबल बॉन्ड, अरे कहां से फिनाइल में डबल बॉन्ड भाई? कौन सा फिनाइल में डबल बॉन्ड है बेटा? ये क्या फिनाइल में आपके पास दिख नहीं रहा है ये बेंजीन बना हुआ है, ठीक है? और फिनाइल सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, बाई फिनाइल, ट्राई फिनाइल, इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है? समृद्धि, निहारिका बेटा पढ़ लो, ठीक है?
यहां पे आ जाओ, नेक्स्ट कहानी। सिस क्या होगा? एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो बेटा ये देखो सी डबल बॉन्ड सी है, क्या ये जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहले मुझे ये बताओ, इधर ए लगा है, इधर बी लगा है, इधर ए लगा है, इधर बी लगा है, ये जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और दूसरा कंडीशन भी मैं बताता हूं, क्या ये जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये देखो ये दोनों ट्रांस सिस्टम पे है, ये देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां पे ये दोनों सेम ग्रुप, एटलीस्ट वन पेयर है। देखो क्या ये पेयर सेम साइड पे है? अगर ये वाला पेयर सेम साइड पे है तो सीधा बोल दो सिस। दूसरा है नहीं है डजंट मैटर, एटलीस्ट वन पेयर हैज टू बी ऑन सेम साइड, वो सिस बोलते हैं। और एटलीस्ट वन पेयर हैज टू बी ऑन डिफरेंट साइड, इसको हम ट्रांस बोलते हैं। एटलीस्ट वन पेयर हैज टू बी ऑन सेम साइड, इसको सिस बोलते हैं। एटलीस्ट वन पेयर हैज टू बी ऑन डिफरेंट साइड, इसको हम ट्रांस बोलते हैं। क्लियर? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है क्योंकि दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप्स हैं। बहुत बढ़िया। और अगर दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप हैं तो बेटा नोमेनक्लेचर बताना है। जीआई शो कर रहा है तो नाम क्या होगा? अगर सेम पेयर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक कॉमन चीज होना चाहिए। जैसे यहां भी ए है, यहां भी ए है। अगर कॉमन चीज सेम साइड है उसको सिस, और कॉमन चीज ट्रांस अपोजिट साइड है उसको ट्रांस। लेफ्ट और राइट टर्मिनल में अगर कॉमन चीज सेम साइड में है सिस, और अगर कॉमन चीज सेम साइड में है ट्रांस। ठीक है, क्लियर है? जैसे मान लो आपके सामने यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे गए हैं, कौन सिस है कौन ट्रांस है, कौन सा इसमें सिस है और कौन सा इसमें ट्रांस है आपके पास। ये देखो, ये डबल बॉन्ड के देख रहे हैं कि दूसरा वाला पार्ट क्या होगा? हाइड्रोजन। दूसरा वाला पार्ट होगा क्या? हाइड्रोजन। देखो इधर भी हाइड्रोजन लगा, इधर भी हाइड्रोजन लगा। ठीक है, सिमिलरली बेटा यहां पे हाइड्रोजन है, अगले वाले पोर्शन में हाइड्रोजन है। देखो कॉमन दिख रहा है क्या? अगर कॉमन ग्रुप्स है सेम साइड तो लेफ्ट वाला सिस, और कॉमन ग्रुप अगर अपोजिट साइड है तो ट्रांस। बेटा मैं इसको लिखूंगा सिस और इसको लिखूंगा ट्रांस। ठीक है ना? मैं लेफ्ट वाले को लिख रहा हूं सिस और राइट वाले को लिख रहा हूं ट्रांस, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो दिस इज नथिंग बट सिस, दिस इज नथिंग बट इट इज ट्रांस। बहुत अच्छा। अब देखो यहां पे कॉमन ग्रुप कौन सा है? कॉमन ग्रुप आपको देखना पड़ेगा व्हाई इट इज सिस, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है। और क्यों दूसरा वाला ट्रांस है? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन डिफरेंस है। देखो मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं, सिस ट्रांस आपको पता है बहुत पहले से, लेकिन सिस ट्रांस का बेसिक्स क्या होता है कि भाई अगर कॉमन वाला सेम साइड हो, आप इसे यहां कार्बन है क्लोरीन है, कॉमन नहीं है। कॉमन कौन सा? हाइड्रोजन सेम साइड होने की वजह से सिस हुआ है, और यहां हाइड्रोजन दोनों साइड अपोजिट होने की वजह से ट्रांस हुआ है। तो लेफ्ट वाला बेटा सिस बोल देंगे, राइट वाला बेटा ट्रांस बोल देंगे। सिमिलरली थर्ड वाला ये सिस होगा कि ट्रांस, ये कैसे डिसाइड होगा? देखो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे है बेटा, ये होना है सिस, और देखो दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट साइड पे है, ये होना है ट्रांस। तो एक हो गया सिस, दूसरा हो गया ट्रांस। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ? ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड होने की वजह से सिस हुआ, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड होने की ट्रांस हुआ है। आप यहां पे क्या कर सकते हो? दोनों मिथाइल भी सेम साइड है और दोनों मिथाइल अपोजिट साइड है, उसकी वजह से भी कोई भी एटलीस्ट एक, कम से कम एक ग्रुप सेम साइड होने चाहिए और कम से कम एक ग्रुप अपोजिट साइड होने चाहिए, तो ट्रांस होगा। जैसे यहां पे आ जाओ, ये दोनों सेम साइड है और यहां पे देखो दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है। अगर सेम साइड है तो इट इज सिस, अगर अपोजिट साइड है तो इट इज ट्रांस। बोलो हाँ है ना? अगर सेम साइड है तो इट इज सिस, अगर अपोजिट साइड है तो इट इज ट्रांस। क्लियर है? सिमिलर कंडीशन देखो, यहां पे दोनों सेम साइड है हाइड्रोजन, इट इज सिस, लेकिन अपोजिट साइड में बेटा यहां पे दिया हुआ है तो इट इज ट्रांस। साइक्लोऑक्टेन का ट्रांसफॉर्म अगर आप याद रखो तो अच्छी बात है। साइक्लोऑक्टेन का ट्रांसफॉर्म इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए मैं बोल रहा हूं याद रखने के लिए। सिमिलरली अब आप इस कंपाउंड को देखो, थोड़ा गौर से देखना। जब भी आपको केमिस्ट्री के अंदर, जब भी आपको बेटा केमिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा दिखे, मतलब जब भी आपको केमिस्ट्री के अंदर ऐसा दिख रहा हो, ठीक है ना, कार्बन से ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो? वेज का मतलब होता है, ये इसको बोलते हैं वेज, ठीक है ना, ये पूरा कलर्ड है, इसको बोलते हैं वेज। सिमिलरली कार्बन से बेटा एक डैश 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 निकलता है, ये रहा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा वेज, और इसको हम बोलते हैं बेटा डैश, ठीक है। वेज का मतलब बेटा अपवर्ड, वेज का मतलब अपवर्ड, और डैश का मतलब डाउनवर्ड।
कार्बन से ये क्लोरीन लगा है, मतलब कार्बन से ऊपर की तरफ क्लोरीन लगा है। मान लो इस पेज में आपके कार्बन है, मान लो यहां पे पेज रखो, इस पे कार्बन है, तो क्लोरीन ऊपर की साइड है। मान लो यहां पे ब्रोमीन लिख दिया, इसका मतलब कार्बन से ब्रोमीन नीचे की साइड लगा हुआ है। वेज का मतलब ऊपर, आउट ऑफ द प्लेन, और डैश का मतलब इन द प्लेन। वेज का मतलब ऊपर, आउट ऑफ प्लेन, और बेटा डैश का मतलब क्या होता है, इन द प्लेन, प्लेन के अंदर, इन द प्लेन। क्लियर है? वेज और डैश बस मैंने सिखाया अभी यहां पे, ठीक है। तो जब भी ऊपर लिखा हो बेटा फ्रंट, और पीछे लिखा हो बैकवर्ड, जैसे यहां पे देखो इस पाई बॉन्ड के अराउंड, इस पाई बॉन्ड के, आप साइक्लोएल्केन के अराउंड भी देख लो, साइक्लोएल्केन के अराउंड देखो भाई, दोनों आगे की तरफ आ रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। दो मिथाइल ग्रुप है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो कार्बन है ना, कुछ भी नहीं लिखा वो कार्बन है, तो दोनों अपवर्ड की तरफ हैं। और यहां पे देखो एक आगे और एक पीछे निकल रहा है बेटा, एक सिस है, एक ट्रांस है। ये दोनों सेम साइड हो रहे हैं मिथाइल, और यहां पे दोनों अपोजिट साइड है, तो मतलब पहला वाला सिस है, दूसरा वाला ट्रांस है। बोलो हाँ या ना? ये दोनों ऊपर की तरफ आ रहे हैं, सिस है, और ये एक ऊपर और एक नीचे जा रहा है, ट्रांस है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? ये दोनों बाहर की तरफ आ रहे हैं, और यहां एक अंदर और एक बाहर जा रहा है। क्लियर है? फर्स्ट वाले में बेटा, यहां ये फर्स्ट वाले में दोनों मिथाइल सेम साइड है, उसकी वजह से भी सिस बोल सकते हो, और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, उसकी वजह से भी सिस बोल सकते हो। कई लोग कह रहे हैं शो करेगा ही नहीं, गधेड़ो। साइक्लोएल्केन में दो sp3 एटम पे डिफरेंट ग्रुप है क्या? दो sp3 पे डिफरेंट ग्रुप है, शो करेगा भाई। sp3 पे शो कर रहा है साइक्लोएल्केन में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ऊपर का मतलब आपके सामने आ रहा है, डैश का मतलब आपसे दूर जा रहा है। वेज का मतलब आपके सामने आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, और डैश का मतलब आपसे दूर जा रहा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कंडीशन यहां पे आओ। यहां आप देखोगे ये दोनों वेज पे है, मतलब दोनों मिथाइल ग्रुप बाहर आ रहे हैं, और यहां पे एक बाहर और एक अंदर जा रहा है। तो पहला वाला बेटा क्या है, सिस है, और दूसरा वाला बेटा क्या होने वाला है, ट्रांस है। तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्लियर हुआ। पहला वाला बेटा सिस है, दूसरा वाला बेटा ट्रांस है, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्लियर हुआ। क्या सेम कंडीशन के हिसाब से आप देखो, ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट साइड है, तो क्या सेम साइड वाले को सिस और डिफरेंट साइड वाले को ट्रांस बोल दें? हाँ या ना? ठीक है। यहां पे देखोगे OH और फ्लोरीन दोनों बाहर की तरफ आ रहा है, सेम साइड है। OH और फ्लोरीन दोनों अंदर की, मतलब एक बाहर और एक अंदर है, अपोजिट साइड है। तो जो दोनों बाहर है वो सिस, और एक अंदर और एक बाहर है, क्या वो ट्रांस हो गया? सिस ट्रांस में अभी तक देखा क्या हमने, क्या कॉमन ग्रुप सेम साइड है? अगर कॉमन ग्रुप सेम साइड है तो वो सिस, और अगर कॉमन ग्रुप डिफरेंट साइड है तो वो ट्रांस। यहां देखो ना, दोनों सेम साइड आ रहे हैं और दोनों अपोजिट साइड जा रहे हैं, ट्रांस। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक सिस और एक ट्रांस समझ में आ गया है? आगे बढ़े? हाँ या ना बोलो, आगे बढ़ सकते हैं क्या? जैसे और भी क्वेश्चन होंगे। हाँ आ जाओ। क्या ये सिस और ट्रांस कौन सा होगा? अच्छा, कई लोगों को यहां पे कंफ्यूजन हुआ कि सर बताओ, ये तो कॉमन ग्रुप है ही नहीं, एक तो OH है, एक फ्लोरीन है, कहां से कॉमन ग्रुप आप बोल रहे हो? तो बेटा थोड़ा सा ना दिमाग की परतें खोलनी भी पड़ती है कभी कभी। देखो यहां पे, अरे आपको ये तो पता चल गया ना एक OH है, तो क्या डैश पे हाइड्रोजन होगा? 4 बॉन्ड बनने होते हैं ना। अगर ऊपर की तरफ OH है तो नीचे की तरफ हाइड्रोजन लगा होगा, हाइड्रोजन दिखाती थोड़ी है। सिमिलरली फ्लोरीन ऊपर की तरफ है, तो यहां पे भी तो हाइड्रोजन नीचे की तरफ होगा। तो दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, ये सिस हो गया। सिमिलरली अगर OH ऊपर की तरफ है तो यहां पे हाइड्रोजन नीचे होगा, यहां फ्लोरीन नीचे की तरफ है तो हाइड्रोजन ऊपर होगा। बोलो क्लियर हुआ? तो यहां पे हाइड्रोजन दोनों अपोजिट साइड हो गए, वहां हाइड्रोजन दोनों सेम साइड हो गए। सेम साइड का मतलब सिस, अपोजिट साइड का मतलब ट्रांस। कॉमन ग्रुप ऑन सेम साइड सिस, कॉमन ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ट्रांस। ऐसे ही सिन एंटी होता है? नहीं बेटा, अभी आगे बताएंगे, सिन एंटी अलग होता है। ठीक, समझ में आया? लास्ट वाला जीआई शो कैसे नहीं कर रहा है गधेड़ो? 2 sp3 एटम पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जीआई शो कर रहा है। क्यों शाकिर? लास्ट वाला हाइड्रोजन तो है ही ना? हाँ सर, रितु सिंह कह रही है कि हाँ सर, अब देखा, अब समझ में आया। चलो आ जाओ अगले केस में, यहां पे आओ। क्या ये जीआई शो करेगा? और करेगा तो ये सिस ट्रांस है कि क्या है?
तो आप देख सकते हैं बेटा, कॉमन ग्रुप क्या खोजा हमने, सर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, ये कॉमन ग्रुप हो गया सिस। अब कॉमन ग्रुप सेम साइड है सिस, बेटा कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड है ट्रांस, बोलो हाँ है ना। कॉमन ग्रुप सेम साइड होने की वजह से सिस और कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड होने की वजह से ट्रांस। जैसे यहां पे आओ, तो जैसे आप यहां पे आए, सर देखो दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ रहे हैं और यहां पे एक हाइड्रोजन एक ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो ये वाला दोनों हाइड्रोजन चूंकि सेम साइड है सिस, अपोजिट साइड होंगे ट्रांस, बोलो हाँ या ना। चूंकि सेम साइड होंगे सिस, अपोजिट साइड होंगे ट्रांस, बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ जाते हैं। शो करेगा क्योंकि, क्यों शो करेगा भाई जीआई? देखो जीआई, अब मैंने आपको 5-6 कंडीशन बता दी है। साइक्लोएल्केन की वजह से भी जीआई शो हो सकता है, ये देख लो लास्ट वाला केस। डबल बॉन्ड की वजह से भी जीआई शो हो सकता है, तो जीआई शो हो सकता है साइक्लोएल्केन और जीआई की वजह से। अगला कंडीशन आते हैं कि सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। कौन सा है जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने का कंडीशन बस ध्यान रखो, कॉमन ग्रुप या सेम साइड हो सकता है तो सिस, अगर अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस। समझ में आया निहारिका? थैंक यू। कशिफ आपको भी समझ आया होगा, बहुत अच्छा। अंजलि बेटा बहुत अच्छा। शादव खान बहुत अच्छा बेटा। मिथेन के रिस्पेक्ट में भी तो सिस ट्रांस बोल सकते हैं। हाँ मिथेन, अगर दो मिथेन सेम साइड है तो सिस। यहां पे देखो ना, अगर दोनों मिथेन सेम साइड है तो सिस, दोनों मिथेन अपोजिट। किसी एक ग्रुप, मैंने बोला ना एटलीस्ट वन कॉमन ग्रुप सेम साइड हो तो सिस, एटलीस्ट वन कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड है तो ट्रांस। अब यहां पे आइए, पहला वाला, क्या ये सिस ट्रांस आइसो, पहले वो देखो जीआई शो करेगा कि नहीं, तभी तो सिस ट्रांस शो करता है। पहले तो जीआई शो करे, तो देखा मैंने डबल बॉन्ड के दोनों छोर पे देखो एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, इधर भी एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, जीआई शो करेगा। अब देखो तो क्या दोनों में कॉमन ग्रुप है? हाँ दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है, मिथाइल भी कॉमन है, किसी की वजह से भी देखो, अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड रख दें तो सिस बन जाएगा, और अगर दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड रख दे तो ट्रांस बन जाएगा। सेम मीथेन के साथ भी हो सकता है, मिथाइल के साथ। तो अगर दोनों CH3 सेम रख दो तो सिस बोल देंगे, दोनों CH3 अपोजिट रख दो तो ट्रांस बोल देंगे। इसका मतलब ये जीआई शो, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, पहला वाला करेगा। क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ में देखना है, अगर कॉमन ग्रुप सेम साइड है इसका मतलब जीआई शो कर, इसका मतलब सिस ट्रांस शो कर रहा है। जैसे यहां पे देखो, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में देखा, सर यहां पे हाइड्रोजन मिथाइल है, यहां पे इथाइल और ड्यूटेरियम है, कॉमन है ही नहीं। डबल बॉन्ड के दोनों साइड देखो, इधर वाले में हाइड्रोजन मिथाइल है और इधर वाले में ड्यूटेरियम और इथाइल है, कॉमन ग्रुप है ही नहीं। कॉमन ग्रुप होना पड़ेगा सिस ट्रांस के लिए, कॉमन ग्रुप नहीं है तो सिस ट्रांस नहीं शो करेगा। अब इसको सिन एंटी बोलेंगे कि इजेड बोलेंगे, वो आगे का केस है, बट सिस ट्रांस ये शो नहीं करेगा। जीआई शो कर रहा है क्योंकि दोनों ग्रुप्स दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट है, पाई बॉन्ड का दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप है, जीआई तो शो कर रहा है बट सिस ट्रांस नहीं शो कर रहा है। हमारा क्वेश्चन है सिस ट्रांस कौन शो कर रहा है? जैसे यहां पे आओ, सर ये जीआई शो कर रहा है क्योंकि दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट है, एक पे हाइड्रोजन मिथाइल है, एक पे हाइड्रोजन इथाइल है। अब दोनों साइड में कोई कॉमन दिखा क्या? हाइड्रोजन कॉमन है, लेफ्ट में भी हाइड्रोजन है, राइट में भी हाइड्रोजन है। अगर दोनों को सेम साइड रख देंगे तो सिस बन जाएगा, अपोजिट साइड रख देंगे तो ट्रांस बन जाएगा। क्या अगला कंडीशन पे मूव करें? अगला कंडीशन में सर पाई बॉन्ड ही नहीं है तो जीआई तो शो नहीं करेगा, और अगर जीआई ही नहीं है तो सिस ट्रांस का आएगा। पहले तो वो जीआई शो करे तब तो हम बोलेंगे कि सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कि ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, पहले तो जीआई शो होना चाहिए। सिमिलरली सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में देखो, दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट कहां है भाई? राइट वाले पे 2 हाइड्रोजन है, सेम हो गया, लेफ्ट वाले पे 2 क्लोरीन है, सेम हो गया। जीआई ही शो नहीं हो रहा है तो कहां से सिस ट्रांस होगा? क्या सेम कंडीशन में अगर जीआई सही नहीं हो रहा है, जीआई शो नहीं हो रहा है तो कहां से वो शो करेगा सिस ट्रांस? क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं सचिन बेटा, प्रीति, रेनू, निशा। लेकिन ये जीआई, हाँ जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा बट सिस ट्रांस नहीं करेगा। ये वाले तो जीआई ही शो नहीं कर रहे। लिख लो यहां पे नो जीआई, यहां पे लिख लो नो जीआई, नो जीआई। यहां पे बेटा ये जीआई शो कर रहा है, जीआई शो कर रहा है बट डू नॉट शो सिस ट्रांस। बेटा जीआई शो करेगा बट सिस ट्रांस शो नहीं करेगा, सिस ट्रांस। ठीक है, सेकंड वाले में ऑल डन। लास्ट के 3 नहीं करेंगे, बहुत अच्छा। लास्ट वाले में देखो ना, दोनों ये जीआई ही शो नहीं कर रहा भाई, यहां पे दोनों के दोनों क्लोरीन है, दोनों के दोनों क्लोरीन है,
डिफरेंट होने चाहिए। अगला कंडीशन यहां पे आओ, क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, लास्ट वाले में दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए तब तो जीआई शो होगा बेटा। यहां पे आ जाओ सर, यहां पे देखो दो जीआई तो शो कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन है लेफ्ट साइड में, राइट में भी हाइड्रोजन क्लोरीन है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड डिफरेंट है। कॉमन क्या है? ये देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सर ये जीआई, ये मतलब सिस ट्रांस शो करेगा। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, कॉमन ग्रुप सेम साइड होने पे सिस, कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड होने पे ट्रांस। फोर्थ वाले में HNCl है बेटा, फोर्थ वाले में यहां पे देखो CH2Cl, पाई बॉन्ड होना चाहिए ना तब तो जीआई होगा। सिंगल बॉन्ड में कब से जीआई होने लगा? सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, जीआई नहीं होता है। अगला कंडीशन यहां पे आओ, क्या ये जीआई शो करेगा? आप देखोगे तो सर ये तो जीआई शो करेगा, साथ में सिस ट्रांस भी शो करेगा। अब ये ट्रांसफॉर्म है, दोनों मिथाइल अपोजिट साइड है। अगर दोनों मिथाइल को मैं सेम साइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? सिस बन जाएगा। इसका मतलब ये जीआई शो करेगा और सिस ट्रांस भी शो करेगा। चलो इस वाले केस में देखो, यहां पे जीआई ही शो नहीं हो रहा है। क्यों? इस पाई बॉन्ड के लेफ्ट साइड में देखो, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, राइट साइड में गए ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, जीआई ही शो नहीं हो रहा। अगर जीआई नहीं होगा तो सिस ट्रांस का है बात का। ठीक है, लास्ट वाले केस में सर देखो, सेकंड लास्ट वाले में जीआई शो नहीं हो रहा है, लास्ट वाले में भी जीआई शो नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट तो हो तब तो जीआई शो होगा, और अगर जीआई शो हो गया तब देखो क्या दोनों साइड में कॉमन है। अगर कॉमन है तो सिस ट्रांस होगा। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्लियर हो रहा होगा कि सिस ट्रांस कैसे आएगा? पहले तो जीआई शो हो और साथ में दोनों साइड में से कॉमन ग्रुप सेम साइड पे है तो सिस, कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड पे है तो ट्रांस। अगला कंडीशन लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्या ये सिस ट्रांस है या नहीं है? ये बताओ, क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है या नहीं है? पहली बात। ठीक है, थर्ड में बाकी डबल बॉन्ड क्यों नहीं देखे? बेटा बाकी डबल बॉन्ड भी जीआई शी नहीं हो रहा है, देखो ना रे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बाकी कोई भी डबल बॉन्ड जीआई शी नहीं हो रहा है। देखो भाई थोड़ा सा क्विक सोचना है, जल्दी जल्दी सोचना है। थर्ड में कोई भी जीआई शो नहीं हो रहा, कोई भी पाई बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर सिस ट्रांस? लास्ट वाले में डिफरेंट है गधे, लास्ट वाले में कहां डिफरेंट है भाई? ये दो हाइड्रोजन आपको नहीं दिख रहा? दोनों टर्मिनल पे देखना है गधे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो यहां पे आओ। ये क्या जीआई शो कर, मतलब क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है या नहीं है? मतलब देखना है कि या तो ये सिस होगा या तो ये ट्रांस होगा, या तो ये ट्रांस होगा और ये सिस होगा, यही देखना है आपको। बोलो यशिता बेटा, रामायण खत्म। क्लास में बीच में आके सीधा नहीं पूछना क्वेश्चन है ना, क्लास को शुरुआत से अटेंड करनी है। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का आंसर दे रखा है। ओनली सिस कर रहा है बट ट्रांस नहीं कर रहा है। देखो ना बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि केवल सिस करेगा और ट्रांस नहीं करेगा। यश, दोनों ही करेंगे भाई। अगर सिस एग्जिस्ट करेगा तो अपोजिट करके ट्रांस एग्जिस्ट करेगा। देखो ना भाई, ये तो जीआई ही शो नहीं हो रहा। यहां पे देखो ना, कार्बन दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है। यहां पे नो ज्योमेट्रिकल, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं होगा तो सिस ट्रांस तो बाद की बात है। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड नो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड नो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा और कोई भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड नो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल यहां पे आओ, क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? आ जाओ। तो यहां पे देखोगे सर, ये तो जीआई शो करेगा क्योंकि पाई बॉन्ड के दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप है, इट विल शो जीआई। पाई बॉन्ड के दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप है, इट विल शो जीआई। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सिस ट्रांस है या नहीं है? आ जाओ देखते हैं। सर ये सिस ट्रांस कहां है? यहां भी हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, यहां भी हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, तो दोनों ट्रांस है। यहां पे लिखो ओनली ट्रांसफॉर्म, ओनली ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट, देयर इज, यहां पे देयर इज नो सिस फॉर्म। तो यहां पे बेटा सिस फॉर्म नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, सिस फॉर्म एग्जिस्ट कर, नो सिस फॉर्म एग्जिस्ट। दोनों ही बेटा ट्रांस है, हाइड्रोजन अपोजिट साइड है। जीआई शो कर रहा है बट सिस नहीं है, ट्रांस है।
ठीक है ना, जीआई है बट सिस नहीं है, ट्रांस है, तो सिस ट्रांस। आगे बढ़ जाते हैं अगला केस पे, क्या ये सिस और दूसरा ट्रांस है? तो देखोगे पहला वाला में हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है, दूसरे वाले में हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट साइड है। यस इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, यस इट विल शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस के लिए जीआई जरूरी है, यस, क्योंकि सिस का फुल फॉर्म क्या है? सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अगर ये मैं बोल रहा हूं ना सिस, इसका मतलब इसका नाम है सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होगा तब तो सिस और ट्रांस बोल पाएंगे। हाँ, अभी कह रहे हैं कि सर सिस होगा तो ट्रांस होगा, बिल्कुल। तो मैंने कहा यहां पे, कहा कि ये दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड है। आप देखो तो बोथ आर आइडेंटिकल कंपाउंड। भाई इसमें किया क्या है? बोथ आर, दोनों ही सेम कंपाउंड है भाई, both are identical compound. It will not show cis trans isomerism. It will not show cis trans isomerism. केवल ये दोनों सेम ही तो है। बस क्या किया है, इसको बस एक बार ऐसे पलट दिया तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। देखो ना, इस कार्बन पे, लेफ्ट वाले कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है, यहां पे राइट वाले और लेफ्ट वाले, बस पलट दिया एक बार, दोनों सेम ही तो कंपाउंड हुए ना। तो सिस ट्रांस नहीं शो करेगा, बोथ आर आइडेंटिकल है, दोनों सेम कंपाउंड है, सिस ट्रांस नहीं है, केवल ट्रांस है, सिस नहीं है, तो इसका मतलब सिस ट्रांस नहीं शो करेगा। अगला केस, यहां पे आओ, यस इट विल शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, यस इट विल शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। अगला केस पे आते हैं, क्या ये सिस ट्रांस शो करेगा? यस इट विल शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, बेटा इसको हम बोलेंगे सिस। दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट साइड है, बोलेंगे हम बेटा इसको ट्रांस। क्लियर हुआ? बड़ा सिंपल है। चलो, सिस ट्रांस में इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ सिन एंटी आइसोमरिज्म, ठीक है ना। सिस ट्रांस के बाद हम आते हैं सिन और एंटी में। तो अभी मैं आपको सबसे पहले सिन एंटी नोमेनक्लेचर पे पहले लेके चलता हूं, सिन एंटी नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अगर मान लो पाई बॉन्ड में जीआई हो रहा है तो आप सिस ट्रांस बोल दो। पाई बॉन्ड में जीआई हो रहा है तो उसका नामकरण कैसे करोगे? सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। पाई बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड की बात, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करो। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है तो आप बोल सकते हो सिस और ट्रांस। लेकिन अगर एजो एंड ओनली इन, अगर मान लो एजो कंपाउंड की बात करें एंड मान लो बेटा ऑक्साइम की बात करो, ओनली इन एजो एंड ऑक्साइम, केवल बेटा हम एजो और ऑक्साइम की बात करते हैं, ओनली इन एजो एंड ऑक्साइम, तब जाके क्या होगा? सिन एंटी हम बोलेंगे। एजो का मतलब क्या होता है? सुनो यहां पे, एजो कंपाउंड का मतलब है एन डबल बॉन्ड एन अगर आपके पास रहे तो इसको बोलते हैं एजो कंपाउंड, ठीक है ना। एक में नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहता है, दूसरे पे हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। एक दूसरे में दूसरे पे भी नाइट्रोजन और लोन पेयर। अगर मान लो लोन पेयर, इसको हम बोलते हैं बेटा, सबसे पहले समझ लो कि एजो कंपाउंड है ये, यही एजो, नाइट्रोजन को ही केमिस्ट्री में एजो बोलते हैं, ठीक है। तो एन डबल बॉन्ड एन अगर आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो हो रहा है तो कैसे आप नोमेनक्लेचर करो? देखो जीआई तो शो हो रहा है, पाई बॉन्ड भी है और दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट भी है, तो जीआई शो हो रहा है। हां सर, अब कैसे बोलोगे? अगर मान लो लोन पेयर ऑन सेम साइड, अगर दोनों लोन पेयर बेटा सेम साइड पे होंगे तो क्या हम बोलेंगे इनको? सिन। और दूसरा आ जाएगा लोन पेयर ऑन अपोजिट साइड, लोन पेयर बेटा अगर आपके पास अपोजिट साइड पे आएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? एंटी। लोन पेयर ऑन सेम साइड क्या हो जाएगा? सिन। लोन पेयर और अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? एंटी। ठीक है, समझ में आया सिन एंटी कैसे देखना है? अभी ऑक्साइम की चर्चा बाद में करेंगे, पहले एजो कंपाउंड में नोमेनक्लेचर सीखो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले में तो सिस ट्रांस बोल दो। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आइसोमर ही नहीं है। अरे गधेड़ो, कैसे नहीं है? यहां पे CH3 है, मिथाइल है, मिथाइल है, CH3 है। अच्छा, लास्ट वाला यहां पे छूट गया है, दिस इज CH2 CH3। अब हो गया, दिस इज CH2 CH3। आप खुश? ठीक है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो अब यहां पे आओ, एजो कंपाउंड में एन डबल बॉन्ड एन होता है, तो एन डबल बॉन्ड एन वाले में नाम कैसे रखते हैं? सिन और एंटी, ठीक है। एन डबल बॉन्ड एन वाले में क्या होता है? सिन और एंटी। अब सुनो, दोनों लोन पेयर सेम साइड पे हैं तो सिन, दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड पे हैं तो एंटी, ठीक है ना बेटा? क्लियर है? जैसे मान लो आपके पास ये केस रहा,
पहले वाले को आप क्या बोलोगे, दूसरे वाले को आप क्या बोलोगे? तो देखने से पता चल गया सर, एन डबल बॉन्ड एन में तो सिन और एंटी देखते हैं, इसमें सिस ट्रांस नहीं बोल पाएंगे। तो दोनों लोन पेयर सर अपोजिट साइड पे है, एंटी खड़ा है। दोनों लोन पेयर सेम साइड, सेम का मतलब सिन है, सेम साइड पे है सिन, अपोजिट साइड पे है एंटी। दोनों लोन पेयर अगर सेम साइड पे है बेटा, क्या बोलोगे पहले वाले केस में? सर दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड पे है, ये हो गया एंटी। दोनों लोन पेयर सेम साइड पे है, क्या हो गया? सिन। बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। सिन और एंटी में लोन पेयर देखना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर डिफरेंट साइड पे है एंटी, सेम साइड पे आने से सिन हो जाता है। लोन पेयर बेटा अपोजिट साइड पे हो गया एंटी, लोन पेयर सेम साइड पे हो गया सिन। अगला कंडीशन आपके स्क्रीन पे आएगा, यहां पे आ जाओ। जरूरी नहीं हो कि लोन पेयर हो, लोन पेयर हटा के हाइड्रोजन भी लगा, मतलब दूसरे ग्रुप भी लगा सकते हैं, लोन पेयर हटा के दूसरे ग्रुप भी लगा सकते हैं। तो देखो दोनों हाइड्रोजन क्या है? सेम एंटी, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे। अगर लोन पेयर अवेलेबल ना हो तो हाइड्रोजन से चेक करते हैं, और दोनों हाइड्रोजन बेटा सेम साइड आने की वजह से सिन। बोलो क्लियर है? अगर लोन पेयर अवेलेबल है तो लोन पेयर की वजह से देखेंगे, लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो हाइड्रोजन को तो होना ही पड़ेगा, तो हाइड्रोजन की वजह से देखेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आया? जैसे यहां पे देखो ये वाले केस में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो बेटा इसको एंटी बोला गया है, इसको सिन बोला गया है, इसको सिन बोला गया है, और इसको एंटी बोला गया है। ये आपका ए ऑप्शन है, दिस इज बी ऑप्शन, दिस इज सी ऑप्शन एंड दिस इज डी ऑप्शन। ए बी सी डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मार्क्ड एज सिन और एंटी फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, आ जाओ यहां पे आओ। कौन सा सही है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन? हाँ बेटा सही आ रही है आपका भी, ठीक है सर। ओनली एन कैन शो सिन एंड एंटी। अभी आ रहे हैं, अभी तो एजो पढ़ाया है, ऑक्साइम नहीं पढ़ाया। शकील और आर्या दोनों में, अगर मैं पहले, अभी तो एजो पढ़ाया है, अभी ऑक्साइम भी तो बाकी है। वो HNOH वाला केस अभी आएगा, डोंट वरी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है, ये क्या सिन, ये एंटी है, ये क्या सिन है, कौन सा करेक्ट मैच किया गया है बताओ मुझे। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, विच ऑफ। अब देखो यहां पे सर सी डबल बॉन्ड एन लगाया हुआ है, पहले बात की बात करते हैं। सी डबल बॉन्ड एन है, अच्छा ये क्वेश्चन बाद का है, पहले आ गया। ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन बाद का है, पहले आ गया है। रुक जाओ, पहले मुझे आपको ऑक्साइम कराने दो, ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले आपको ऑक्साइम कराने दो। एजो कंपाउंड समझ आया, लोन पेयर ऑन द सेम साइड दैट इज सिन, लोन पेयर ऑन द अपोजिट साइड दैट इज ट्रांस। अब ऑक्साइम समझो क्या होता है। ऑक्साइम क्या होता है कि आपके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, देखो CHO, दिस इज एल्डिहाइड, यहां पे दिस इज एल्डिहाइड, R ग्रुप लगा दिया, और यहां पे दिस इज एल्डिहाइड, बहुत अच्छा। सिमिलरली सर मैं क्या करता हूं, यहां पे कीटोन लगा देता हूं, तो C डबल बॉन्ड O, और यहां पे मैंने R डैश लगा दिया, ठीक है। ऊपर वाला एल्डिहाइड है, नीचे वाला कीटोन है। मैंने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्या किया, दिस इज NH2OH, ठीक है सर, और दूसरा मैंने क्या किया, दिस इज NH2OH, दूसरा मैंने क्या किया, दिस इज NH2OH। अब समझो, मैंने एक एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई है NH2OH से, और दूसरे कीटोन की रिएक्शन कराई है NH2OH से। ये वैसे रिएक्शन मैं पढ़ाऊंगा अमाइन चैप्टर में, बट कभी भी नाइट्रोजन की रिएक्शन हो तो वाटर निकालना है, कभी भी नाइट्रोजन की रिएक्शन आपके पास हो तो वाटर निकालना है, और वाटर आपके सामने मैं निकाल के दिखाता हूं। देखो राइट में H2 है, लेफ्ट में O है, H2O। सिमिलरली देखो बेटा, राइट में, लेफ्ट में ऑक्सीजन है, राइट में H2 है, H2O। क्लियर हुआ क्या? यहां से बेटा वाटर रिमूव हो गया, बहुत अच्छा सर, समझ आ गया। यहां से भी वाटर रिमूव हो गया सर, बहुत अच्छा, समझ आ गया। अब वाटर रिमूव हुआ तो क्या बना होगा, मैं थोड़ा बनाता हूं। R कार्बन, यहां हाइड्रोजन तो रहेगा, देखो C डबल बॉन्ड N OH। क्लियर हुआ? सिमिलरली सर यहां पे क्या बना होगा, R कार्बन, R डैश डबल बॉन्ड N, ऊपर लग गया OH। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार सर।
अब क्या होगा कि सर नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर होता है, डाल दिया। बहुत अच्छा सर। इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। N डबल बॉन्ड N होता तो उसको हम बोलते थे एजो, C डबल बॉन्ड N है तो बेटा हम इसको बोलते हैं ऑक्साइम। C डबल बॉन्ड N देखते ही चमका जाना चाहिए कि सर ये तो ऑक्साइम है। एल्डिहाइड से बना है इसलिए बेटा हम इसको बोलते हैं एल्डोक्साइम। एल्डिहाइड से बना है इसलिए प्यार से हम बोल देते हैं एल्डोक्साइम। और कीटोन से बना है तो मैं इसको प्यार से बोल देता हूं कीटोक्साइम। ठीक है, अगर एल्डिहाइड से बना है दिस इज बेटा RCHO, दिस इज एल्डिहाइड। और यहां देखो ये कीटोन है, दिस इज कीटोन। ऐसे ही मैं अमाइन की सारी रिएक्शन करा दूंगा, केवल वाटर निकालना होता है नाइट्रोजन के रिएक्शंस में। सारे केमिकल रिएक्शंस में ऐसे ही कराऊंगा, वाटर निकाल, नाइट्रोजन देखते ही वाटर निकालना आना चाहिए, प्रोडक्ट अपने आप बनेगा। अब देखो आपने करा क्या है, बस H2O बीच से गायब किया है, दोनों को जोड़ दिया है, एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम। ठीक है, चलो अब इन केस ऑफ एल्डोक्साइम, अगर एल्डोक्साइम आपके एक केस में आ रहा है तो सुनो, H and OH ऑन सेम साइड। पहला केस देखो, पहला केस कि H and OH ऑन सेम साइड, अगर मान लीजिए H and OH सेम साइड में आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं सिन। और दूसरा, अगर H and OH ऑन अपोजिट साइड आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्या, अपोजिट साइड, तो इसको हम बोलते हैं बेटा एंटी। सिन और एंटी समझ आया, एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम में। अगर सेम साइड है H और OH तो सिन, और अगर अपोजिट साइड है तो एंटी। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड N होना चाहिए ऑक्साइम के लिए। ठीक है, बस एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम में क्या डिफरेंस है, यहां एल्डोक्साइम में H आता है और यहां पे दोनों तरफ R आता है। R का मतलब कार्बन का कोई भी ग्रुप, R का मतलब कार्बन का कोई भी ग्रुप। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एल्डोक्साइम है, ये कीटोक्साइम है, एल्डिहाइड से बना है, ये कीटोन से बना है, वाटर का रिमूव करके बना है। और ऑक्साइम में कैसे देखते हो सिन एंटी, HOH ऑन द सेम साइड दैट इज सिन, HOH ऑन द अपोजिट साइड दैट इज एंटी। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, अब मुझे बताओ कि HOH होना चाहिए ना पहले तो सेम साइड, तो यहां तो HOH है ही नहीं, तो इसकी बात ही अभी नहीं कर रहे। चलो अभी इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले यहां पे देखो क्या ये GI शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या ये GI शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो अच्छा, ये वाला इस केस में आ गया, ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले इसके बाद आपको क्या लिखना है, दो क्वेश्चन है। C डबल बॉन्ड N, यहां पे मैंने लोन पेयर डाल दिया, यहां पे मैंने OH डाल दिया। अब मुझे बताओ CH3 और H, क्या ये सिन है कि एंटी है। और दूसरा कंडीशन ये ले लो कि सर यहां पे मैंने लोन पेयर ले लिया, यहां पे मैंने OH लगा दिया है, यहां पे मैंने CH3 ले लिया है और यहां पे मैं H ले रहा हूं। तो देखो मेरे पास जैसे ही ये क्वेश्चन आया, सर H and OH ऑन दी सेम साइड, ये क्या हो जाएगा सिन, H and OH ऑन दी अपोजिट साइड क्या हो जाएगा एंटी। इसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराने की नीड ही नहीं होती। ऑक्साइम देखते ही क्या दिमाग में आना चाहिए, H and OH ऑन दी सेम साइड सिन, H and OH ऑन दी अपोजिट साइड एंटी। हाँ या ना, ऑक्साइम में बड़ा क्लियर होना चाहिए सिन और एंटी। चलो नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मार्क्ड, तो बेटा सी ऑप्शन दिख रहा होगा, H and OH ऑन दी सेम साइड है सिन है बेटा, H and OH सेम साइड में है सिन है, बाकी यहां पे H and OH अपोजिट साइड है एंटी होना चाहिए, गलत हो गया सर, यहां पे H and OH नहीं है, लास्ट वाले में H and OH नहीं है। ठीक है, एल्डोक्साइम का बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि H and OH ऑन दी सेम साइड हो तो दैट इज सिन, H and OH ऑन दी अपोजिट साइड हो तो क्या हो जाएगा एंटी। तो बेटा पहला वाला सिन, दूसरे वाला एंटी। ये तो मैंने अभी एल्डोक्साइम के बारे में बताया। कीटोक्साइम के बारे में क्या है अभी सुनो, क्योंकि यहां पे H तो है नहीं, यहां पे दोनों कार्बन वाले ग्रुप है। यहां तो था कि H and OH ऑन दी सेम साइड सिन, H and OH ऑन दी अपोजिट साइड एंटी। ये एल्डोक्साइम में। कीटोक्साइम में क्या होगा सुनो, अब जैसे ये हमारे पास जो है ये कीटोक्साइम है, इसमें H नहीं है। अब क्या करोगे, आप बड़ा सिंपली देखते हो OH के रेस्पेक्ट में, क्या देखते हो OH के रेस्पेक्ट में। यहां पे सिन और एंटी डिफाइन नहीं होगा, यहां पे दोनों डिफाइन होगा। देखो क्या होता है, OH के साथ जो है इथाइल, वो क्या बना रहा है सिन, तो लिखेंगे सिन इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल कीटोक्साइम। समझ में आया क्या। अगर एल्डोक्साइम है, अगर एल्डोक्साइम है तो HOH ऑन दी सेम साइड सीधा लिख दो सिन, HOH ऑन दी अपोजिट साइड लिख दो ट्रांस।
लेकिन अगर H नहीं है, वो कीटोक्साइम है, दोनों कार्बन वाले ग्रुप्स हैं, तो क्या लिखोगे? OH के जो साथ है, तो देखो उसको लिखे हैं सिन, सिन के साथ क्या लगा दिया? इथाइल। और OH के अपोजिट जो है वो क्या है? एंटी। तो एंटी कौन बना रहा है? मिथाइल। एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम, ऐसे लिखते हैं इसको। क्लियर है? इसमें दोनों डिफाइन होता है, सिन भी एंटी भी। OH के जो सेम साइड है वो सिन बना रहा है, OH के जो अपोजिट साइड है वो एंटी बना रहा है, दोनों ही सही है। कीटोक्साइम में आप सिन भी बोल सकते हो, एंटी भी बोल सकते हो। सिन किसके साथ कर रहा है? इथाइल के साथ। और एंटी किसके साथ कर रहा है? मिथाइल के साथ। हुआ बेटा? नेम भी पूछता है क्या? नहीं, नेम नहीं पूछता है, बट ये पता होना चाहिए कि OH के साथ जो है, इसके साथ सिन है, OH उधर है तो उसके साथ एंटी है। हाइड्रोकार्बन, मजा आएगा बिल्कुल। अगला केस आप देखो यहां पे, नेक्स्ट केस आप देखो यहां पे, देखो हमें क्या देखना है सर? OH के साथ जो है वो तो सिन बनाएगा, मतलब सिन कौन बना रहा है? तो सर मिथाइल, और बाकी जो जैसा वैसा लिख दो। दूसरा क्या है? इथाइल और कीटोक्साइम। उसी तरह एंटी कौन बना रहा है? तो बड़ा सिंपल है सर, एंटी में इथाइल बना रहा है और दूसरा हो जाएगा मिथाइल और कीटोक्साइम। परफेक्ट, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और रिपीट करूं, अगर एल्डोक्साइम है, एल्डिहाइड वाला है, तो क्या देखोगे? HOH ऑन द सेम साइड सिन, HOH ऑन द अपोजिट साइड एंटी, है ना? ये तो एल्डिहाइड वाले में देखोगे। कीटोक्साइम में क्या देखोगे? जब HOH नहीं हो तो क्या देखोगे? OH के जो साथ वाला है वो सिन बनाएगा और OH के सामने वाला क्या बनाएगा? एंटी। तो देखो क्या लिखा मैंने, सिन कौन बना रहा है? OH के साथ वाला मिथाइल। एंटी कौन बना रहा है? OH के अपोजिट वाला इथाइल। और बाद बाकी बचे हुए चीज लिख दो, बाद बाकी बचे हुए चीज लिख दो। प्रीवियस स्लाइड आ जाओ। OH के साथ वाला क्या बनाएगा? सिन। तो देखो सिन में क्या लिखा है? इथाइल। उसी तरह OH के सामने वाला क्या बना रहा है? एंटी। तो देखो एंटी में क्या लिखा है? मिथाइल। और बाद बाकी बचे हुए चीज लिख दो, मिथाइल कीटोक्साइम, मिथाइल कीटोक्साइम। क्लियर हुआ? जैसे एक क्वेश्चन करते हैं ना, ये देखो, अब इसमें HOH तो है नहीं, तो कीटोक्साइम है, तो कैसे लिखोगे? सर OH के साथ में कौन है? इथाइल। तो क्या बनाएगा? सिन। जो साथ में है वो सिन बनाएगा, सिन इथाइल। फिर ऊपर क्या गया? आइसोप्रोपाइल। देखो इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोक्साइम। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर एंटी कौन बनाएगा? तो सर एंटी बनाएगा ऊपर, एंटी आइसोप्रोपाइल। OH के आइसोप्रोपाइल, एंटी आइसोप्रोपाइल इथाइल कीटोक्साइम। अच्छा, अमेजिंग, अच्छा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लोन पेयर भूल जाओ। लोन पेयर कहां देखना है? एजो में, N डबल बॉन्ड N में। OH इंडिकेटर है बिल्कुल। OH के साथ वाला क्या बनाएगा? सिन। OH का अपोजिट वाला क्या बनाएगा? एंटी। बड़ा सिंपल है। जैसे यहां पे आओ, OH के साथ फिनाइल है तो लिख दो बेटा सिन फिनाइल मिथाइल, सिन फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइम। फिर आ जाओ, एंटी, एंटी कौन बनेगा? मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम। खत्म कहानी, एंटी मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम। तो एल्डोक्साइम कीटोक्साइम बड़ा सिंपल है, बस समझ में आपको देखना चाहिए। OH के साथ वाला जो है वो सिन बनाएगा, OH के अपोजिट वाला क्या बनाएगा? एंटी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट टूडेज क्लास। कल हम पढ़ेंगे EZ नोमेनक्लेचर। ठीक है, सिन से आएगा साथ, सिन साथ, हाँ बिल्कुल सही है, सिन से आएगा साथ, बिल्कुल सही है। तो बेटा S फॉर सिन, S फॉर सेम साइड। ठीक है, 100% क्लियर हुआ। सिन इथाइल, बिल्कुल इशिका आपका सही है। और क्या प्रॉब्लम्स हैं बताइए जिंदगी में? बिल्कुल काशिफ, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रीति, आइसोप्रोपाइल कैसे? बेटा ये वाले ग्रुप को हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं, दिस इज आइसोप्रोपाइल। ठीक है, ये तो हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा हुआ है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें, हाँ या ना? चलो, तो अच्छा, इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हुआ है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हुआ है, राइट? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लेट ज्वाइन किए या दूसरे उसमें है, कोई और कोर्सेज से आए होंगे। तो सुनो, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज रात में 9 बजे मैं सेशन लेने वाला हूं। ठीक है, मैं वहां पे 2 सेशंस लूंगा।
ठीक है, कहां पे? तो बेटा ये वाला चैप्टर जो 2 लेक्चर का है वो आपको यूट्यूब से करना है, ठीक है। तो यस, ये 2 सेशन आपको यूट्यूब से करना है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, ठीक है। अब क्या इशू आ रहा है, बहुत सारा, ठीक है, यूट्यूब से कर लेंगे 9 PM 2 सेशन है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ओके। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत जल्द, मतलब मान लो 2 सेशन जैसे ही ये कंप्लीट होगा यूट्यूब पे, फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरे पे भी तरस करो यार, मेरी भी थोड़ा है कैपेसिटी कि 3-4 क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। पीरियोडिक टेबल सबसे लास्ट में कराया जाएगा आपका, ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो सबसे लास्ट चैप्टर आपको पीरियोडिक टेबल कराएंगे। चलो, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 9 PM यूट्यूब पे है, 2 सेशन में कंप्लीट होगा। जिनको रिवाइज करना है वो भी आ जाना, जिनको रिवाइज कर चुके हैं, अगर आपको नहीं पढ़े हैं तो भी आ जाना, बाकी तो आएंगे ही, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री इस सेशन के बाद, इन 2 सेशंस के बाद फिजिकल केमिस्ट्री आएगा, ठीक है। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग आपका करा दिया है, आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप रोज क्लास लीजिए। यस, चूंकि मेरे कुछ